दोस्तों, अब अपन संख्या पद्धति यानी संख्या के प्रकार पढ़े। अब अपन पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। दो का नियम क्या है कि इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यानी 0, 2, 4, 6, 8। जैसे ये 120 इकाई का अंक 4 जो सम संख्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो अपन 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। 3 का नियम कि अंकों के योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे 5, 1, 3 है तो मैं जोड़ूंगा अंकों का योग, यानी 5 + 1 + 3 कितना हुआ? 5 और 1 6, 6 3 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए दी गई 5 और 13 में भी 3 का भाग जाएगा। 4 का नियम, संख्या के इकाई व दाई अंक से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। यानी जो ये 5448 संख्या है तो इसका इकाई 8 और दाई 4, तो इनसे संख्या बनेगी इकाई और दाई से 48। तो 48 में 4 का भाग दूंगा तो बिल्कुल जाएगा दोस्तों, यानी 2 और 1, यानी कितनी बार गया? 12 बार भाग गया। तो इसका मतलब है अगर इसमें इकाई दाई में जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 5 का नियम इकाई अंक संख्या का 0 या 5 होना चाहिए। ये उदाहरण है, आप देख सकते हैं इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 6 का नियम, दी गई संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। अगर दोनों का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। जैसे 100 में 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। 2 × 3 6, तो 6 का भी जाएगा। इसमें देखिए 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है तो 2 × 3 यानी 6 का भी जाएगा। और ये संख्या आप लेके देख सकते हैं, इसमें भी दे जाएगा। 7 का नियम देखिए, इसको याद करिए कि दी गई संख्या के इकाई अंक, यानी जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक का अपन को दुगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है। कैसे घटाना? देखिए 133 है, 133 का इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 3 है। तो मैं 3 का दुगुना करूंगा जो कितना आएगा मेरा? 6। तो मैं 6 है जो इस शेष संख्या, ये तो मैं इसको छोड़ दूंगा। शेष संख्या 13 है, 13 में घटाऊंगा तो मेरे पीछे बचा 7। 7 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब मेरा 133 में भी 7 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2401 है तो इसका इकाई अंक 1 है। 1 का मैं दुगुना करूंगा तो कितना होगा दोस्तों? 1 का दुगुना 2 होगा। तो मैं शेष संख्या कितनी है? 240 में से 2 ये मैं घटा दूंगा तो 0 में से, यानी इधर से मुझे 1 इधर लेना पड़ेगा, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया पीछे बचा 8, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। 238 अभी भी बड़ा है तो और कुछ नहीं करना है दोस्तों। फिर इकाई अंक का क्या कर दो? दुगुना कर दो। 8 का दुगुना दोस्तों कितना हुआ? 16। और 16 शेष संख्या में से घटा दो तो 13 में से 6 गए पीछे बचे 7, 1 में 6 गए 0, यानी 7 में 7 का भाग जाता है, इसलिए 2401 में भी 7 का भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन को नियम की जांच करना। 8 का नियम, संख्या के इकाई दाई व सैकड़े से बनी संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर इकाई दाई व सैकड़ा से बनी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस दी गई सारी संख्या चाहे बड़ी कितनी क्यों ना हो उसमें भी 8 का भाग जाएगा। तो इसका इकाई दाई सैकड़ा से, यानी 224 बना तो 224 में अपन 8 का भाग देंगे। 22 में कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार गया। शेषफल बचा पीछे 8, 8 से हो जाएगा, सॉरी 6 बचा, 6 से हो जाएगा 64, 64 में जाएगा 8 बार। तो अपन ऐसे भी अपन भाग दे करके जांच कर सकते हैं। फिर 9 का नियम, अंकों के योगफल में 9 का भाग जाना सही, यानी 9 का और 3 का समान है। यानी जो अंक, जैसे मैंने ये जो अंक लिखे तो मैं इसको जोड़ूंगा 4 + 5 + 5 + 4 दोस्तों कितना हो गया? 9 9 18। 18 में 9 का भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब 4556 में भी 9 का भाग जाएगा। 10 का नियम, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 100 लिखता हूँ तो इकाई अंक 0, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा। जैसे इसमें 0 है तो इकाई का अंक 0 है तो इसमें 10 का भाग जाएगा। अब देखिए 11 का नियम। 11 का नियम देखिए, दी गई संख्या के विषम अंकों के स्थानों का योग और सम अंकों के स्थानों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज। गुणज का मतलब होता है पाड़ा, यानी उस संख्या का, दी गई संख्या का पाड़ा गुणज कहलाता है। मैंने जैसे ये उदाहरण लिखा है तो इसका इकाई अंक यानी विषम अंकों के स्थान, विषम में कौन है? 1, ये विषम और ये विषम अंकों पर है, यानी 1 2 ये हो गया, ये विषम अंक है 1 पर है, इकाई पर है विषम, ये भी है विषम पर। तो ये दूसरा अंक अंदाई अंक है तो ये क्या होगा? सम अंक होगा, सम अंक पर। और ये भी है सौते अंक, सौते स्थान पर है तो सौते स्थान पर है तो सम संख्या। तो इसको जोड़ें, यानी 1 + 3 - 3, 1 + 3 - 3 + 1,
यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब 1331 में 11 का भाग जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या ले लो, तो यानी विषम अंकों का ये योग और ये सम अंकों के योग, इनका अंतर यानी 9 माइनस 9 0 होता है। तो 0 है तो कंडीशन अप्लाई हो रही है शर्त, तो इसमें भी 11 का भाग जाएगा। 12 का नियम, ये दोस्तों याद रखो, यानी कि जो संख्या में गुणा करते हैं आपस में दो अंकों का, उस दोनों का भाग, यानी 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। तो अगर कोई संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी जा रहा है तो उसमें 12 का भी जाएगा। फिर 13 का नियम कि दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं और बची संख्या में 13 का भाग जाना चाहिए। 4 गुना कैसे कि 8 का 4 गुना कितना होगा दोस्तों, 32। शेष संख्या कौन सी है, ये संख्या शेष है, इसमें जोड़ो, कितना हो गया, 6 9 1 1, यानी हमारे पास में आया 1196। अभी तक बढ़ी है तो इसका और 4 गुना कर दो, कितना हो गया दोस्तों, 24 जोड़ दो इसमें, 9 4 13, 1 3 और 4 143। अभी भी आपको बड़ा लग रहा है। अब कितना आया, 143। अब 143 में आप 13 का भाग दीजिए, 13 का भाग सौदा में गया एक बार, शेष पर बचा 1 लगाया, 3 के आगे हो गया 13, 13 में गया एक बार। तो ये अपन ऐसे भाग की जांच करते हैं। सौदा का नियम, जिसमें 2 और 7 का भाग जा रहा है तो उसमें सौदा का भी जाएगा। 15 का नियम, 3 इंटू 5 15 होते हैं, तो 3 और 5 का अगर किसी संख्या में भाग जा रहा है दोनों का तो उसमें 15 का भी जाएगा। 16 का नियम, 16 का अगर 2 और 8 का भाग जा रहा है तो उसमें 16 का भी भाग जाएगा दी गई संख्या में। 17 का नियम याद कर लो, यह बाजी संख्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं और अंत में जो बची हुई संख्या अगर 17 से विभाजित हो जाती है तो उस दी गई संख्या में 17 का भाग पूरा जाएगा। करें, अप्लाई करते हैं। 5 गुना इकाई अंक का 5 गुना 5, 9 को 5 से किया तो कितना होगा दोस्तों, 45। शेष संख्या में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसमें से 45 को माइनस कर लेते हैं। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 16 ये, यानी कितना है हमारे पास, 1632। अभी तक बड़ी संख्या तो इसका और 5 गुना कर दो तो कितना हो गया, 10 हो गया। शेष संख्या में से घटा दो, यानी शेष संख्या कितनी बची हमारे पास में, 163 बची। 10 घटा दो, जो हमारे पास में बचेगा 153। तो 9 बार जाता है इसमें 153 में 17 का भाग, तो दी गई इस संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। 18 का नियम, 2 और 9 का भाग जाएगा जिस संख्या में, उसमें 18 का भी जाएगा। 19 का नियम कि संख्या के इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, यानी 7 का विपरीत, 7 में घटाते हैं और 19 में जोड़ते हैं और बची हुई संख्या 19 से अगर विभाजित है तो उस दी गई संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। तो करें इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 जोड़ देते हैं इसमें, 6 4 10 का शून्य, हैंसल लगी 1, 8 और 1 हो गया 9 और यहाँ 190 में दोस्तों बिल्कुल जाएगा, बराबर 10 हुआ जाएगा, तो इस दी गई संख्या में भी जाएगा। 20 का नियम, इकाई का अंक शून्य होना चाहिए या फिर 4 व 5 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये विभाजिता के नियम समझ में आ गए होंगे, यानी 2 अंकों का गुणन, यानी जो गुणा 2 अंकों का, जैसे ये 3 इंटू 5 गुणा करते हैं और 3 इंटू 5 15 होते हैं, तो 15 जिस संख्या में अगर इस 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है तो उसमें 15 का भी जाएगा। ऐसे अपन कई संख्या को बता सकते हैं, जैसे 22 का है तो जिसमें 11 इंटू 2 कर लेते तो 11 का भी जाएगा और 2 का भी जा रहा है, दोनों का जा रहा है तो उसमें 22 का भी जाएगा। आप किसी का भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अपने विभाजिता के नियम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद दोस्तों।